कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन। बेसिकली आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के बेस क्वेश्चन है या टाइपिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 3 ईयर एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सो इसमें क्या कहा गया है, मेरे पास जो दिया है, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और रेट दिया है। इन 3 चीज़ों के अलावा मेरे पास कुछ दिया नहीं। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है और साथ में इंटरेस्ट फाइंड करना है। अमाउंट क्यों, क्योंकि हम लोग पहले अमाउंट फाइंड करके फिर ये इंटरेस्ट फाइंड कर सकेंगे। इससे पहले हम लोग अमाउंट का फॉर्म लगाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला है A=P(1 + R/100 to power n। ये पावर फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या क्या दिया है। मेरे पास P दिया है, R दिया है और M दिया है। इस फॉर्मूले में हम लोग ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो A हो जाएगा 2000(1 + 15/100 to whole power 3। अब इस वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, अगर ध्यान से देखा जाए कि 15 को 5 से काटेंगे 3 टाइम में जाएगा और 100 को 20 टाइम में। तो सॉल्व करने पर 21 + 20 + 3 ये 23/20 हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर इस लास्ट वाले में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर उन्होंने 150 ना लिखकर 23 लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने 3 टाइम लिख दिया। 2000 × 23 होल डिवाइड बाई 20 × 20 × 20। सो अब क्या करेंगे, इन तीनों को एक 0 कैंसिल कर लेंगे, एक 2 से कैंसिल कर लेंगे 2 को, तो मेरे पास हो जाएगा 23 × 23। सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या बच जाएगा 23 × 23 × 23 होल डिवाइड बाई, देखिए यहाँ का तीनों 0 कैंसिल हो चुके हैं, एक 2 कैंसिल हो चुका है, तो मेरे पास क्या बचा है, केवल 4 बचा है। अब इनको इंटू करके 4 से डिवाइड कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये मेरे पास अमाउंट आ गया है। इस अमाउंट के आ जाने के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आपका जो अमाउंट आया है उसमें से आप इनिशियल सम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में मेरे पास अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे आपके पास क्या क्या दिया है। ये प्रिंसिपल है, उसके बाद ये आपके पास अमाउंट है और सबसे लास्ट में रेट है। क्या नहीं है आपके पास, टाइम। जब पूछा गया हाउ मैनी ईयर। तो इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान सा है। जो जो दिया है आप इसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक फॉर्मूला जो हमारा अमाउंट वाला है। अमाउंट = P(1 + R/100 to whole power n। और इसमें जो जो चीज़ दी है उसको उसकी जगह पर रख देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अमाउंट दिया है, अमाउंट हमने लिख दिया, P दिया है, P लिख दिया, 1 प्लस, अब यहाँ R की वैल्यू लिख दे दी हमने। ये N नहीं दिया तो N को हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इधर वाले को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट वाला जो लिखा है 4/100 और स्टार्टिंग में +1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 से 25 टाइम में जाता है। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26/25। सो इसको हमने यहाँ पर इस तरह लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये दोनों देखेंगे क्यूब है, क्यूब नंबर है, क्योंकि नीचे नंबर देख सकते हैं 15625, ये ऑलरेडी हमें मालूम है 25 का क्यूब होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे। देखिए इधर यहीं पर क्या हो गया, ऊपर वाला नंबर 17576 26 का क्यूब है और नीचे वाला नंबर 25 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 26/25 टू होल क्यूब। यहाँ पर पावर में आपका होल क्यूब लगा है, वो थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पावर में होल क्यूब है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर n है और यहाँ पर 3 है, तो कंपेयर करने पर आपका n की वैल्यू 3 आ जाएगी, आपको नंबर ऑफ ईयर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना हो आप ऐसे ही करेंगे। इस तरह से जब आपके पास रेट ना दिया हो तो आप रेट को नहीं लिखते हैं, बाकी सब चीज़ों को लिखते हैं और बाकी सबको एक तरफ करके और रेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 1,25,000। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली आप करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। यहाँ लिखा है इज़,
तो मतलब ये करंट की पॉपुलेशन दी है, तो पॉपुलेशन अभी की दी है कि इस समय उस शहर की पॉपुलेशन इस समय 1,25,000 रुपये है। इफ़ द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर रिस्पेक्टिवली, अब यहाँ क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि इनके जो बर्थ रेट हैं, बर्थ रेट मतलब किस रफ्तार से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और 3.5 इनकी डेथ रेट है, मतलब जिस रफ्तार से इनकी डेथ रेट हो रही है, लोग मर रहे हैं। तो अगर देखा जाए बर्थ रेट है 5.5 और डेथ रेट है 3.5, तो देखा जाए दोनों में डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, तो जो नेट इंक्रीज़ हो रहा है वो अबाउट 2% है। ठीक है, सो मेरे पास आज की पॉपुलेशन दी है और रेट दिया है। हमें क्या पूछा, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 ईयर। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास आफ्टर 3 ईयर बोला गया है, 3 साल के बाद। सो इस कंडीशन में ये मेरे पास P बन जाएगा, और जो 3 साल के बाद आपसे आएगा मेरे पास वो अमाउंट होगा, वो हमें फाइंड करना है, और टाइम मेरे पास दिया है। सो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आसान सा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, पॉपुलेशन ऑफ ईयर 3 साल के बाद का निकालना है। बड़ा आसान सा है, हम अपने फॉर्मूले को लगाएंगे, सेम फार्मूला। क्या फार्मूला है, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R होल डिवाइड बाई 100 2 होल पावर n। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर। सो पॉपुलेशन ऑफ ईयर आफ्टर 3 ईयर दैट इज A। वो क्या किया हमने, P रख दिया, A रख दिया ना, R रख दिया, ये R कैसे निकला है, इनका ये डिफरेंस। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, इनको दिया जाएगा। अब यहाँ पर होल पावर 3 है तो 3 टाइम लिख लेंगे, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, जितना कैंसिल हो जाएगा कैंसिल करने के बाद हम इंटू कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वाइट ईजी। आप चाहें इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों। अब हम दूसरे तरह का क्वेश्चन चलते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही छोटा है। इस क्वेश्चन में जो जो बातें दी हैं उन बातों को हम लिख लेते हैं। पहले मेरे पास क्वेश्चन में जो जो दिए हैं उन पर देखते हैं कि क्या क्या ये दिए हैं। दिया है 6,000 वर्कर वर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट अ रिवर ब्रिज इन 4 आवर, मतलब 6,000 वर्कर को काम दिया गया कि एक वो ब्रिज बनाएंगे 4 ईयर में, हमने 4 आवर बोल दिया, वो होगा 4 साल में। तो 4 साल में कुछ 6,000 वर्कर लिखते हैं, काम करते हैं, और 4 साल में उस ब्रिज को कंप्लीट करते हैं। एम्प्लॉय किया गया है, अभी उन्होंने कर लिया ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब उनको एम्प्लॉय किया गया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब उनका पहला साल ख़त्म हुआ, 20% वो वर्कर वर रिट्रेंच्ड। जब हमारे पास क्या हुआ कि जब एक साल ख़त्म हुआ तो 20% जो वर्कर थे वो चले गए, मतलब वो हमारी डेप्रिसिएशन जो वर्कर है ना, वर्कर में 20% घट गए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आया तो 5%। अब यहाँ देखिए हर साल जो रेट है वो चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते टाइम का जो प्रोजेक्शन है वो चलता रहा। However, to complete the project in time, the number of workers were increased by 15% at the end of third year. और तीसरे साल में उन्होंने वर्कर को बढ़ा लिया 15%। ठीक है, हाउ मैनी वर्कर वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर में कितने वर्कर काम कर रहे थे ये निकालना है। सो हमने जब कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था तो कॉन्सेप्ट में हमने बताया था जब रेट अलग अलग होता है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल टू P, और यहाँ ब्रैकेट में होता है 1 + R1/100, इस तरह करके R2 यहाँ पर होगा 1 + R2/100, ऐसे बढ़ता जाएगा टिल जितने हमारे पास साल हैं। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन है तो हम इस रेट को जो यहाँ पर प्लस लगा वो माइनस कर देंगे और कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए इसमें अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, ये हमने लिखा प्रिंसिपल। फिर फर्स्ट ईयर में क्या था, घट रहा था तो 1 - 20/100 किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है उसकी। सेकेंड ईयर में जो लेबर की जो संख्या और घट रही है। फिर थर्ड ईयर में यहाँ पर क्या किया, थर्ड ईयर में उन्होंने बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है, सो हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो मेरे पर ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे और ये बाद में करेंगे। सो मेरे पास 4 यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हर एक को हम अलग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80/100, कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, ये 4/5। इसका नेक्स्ट वाला 95/100, कैंसिल करने पर आएगा 5 से 19/20। उसके लास्ट में 115/100 आएगा, कैंसिल करने पर 5 से आएगा वो 23/20।
सो अब इन सब में हमने क्या करेंगे, पहले 0 0 कैंसिल कर देंगे, 20 का 0 और 2 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 भी कैंसिल कर देंगे, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको इंटू कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये पॉपुलेशन होगी वर्कर की जो 4th ईयर में काम करेगी या 3rd ईयर के एंड में। जो 3rd ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन आएगी, अमाउंट आएगा, वो 4th ईयर का होगा। बिल्कुल ईजी सा है जैसा बताया था हम लोगों ने। अब एक क्वेश्चन ये है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज बस में दिमाग लगाना है, उतना ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकर्ड सेमेनुअली। इसमें क्या कहा गया है, इजी क्वेश्चन है जैसे बताया था, लेकिन लेंदी हो जाएगा। दिमाग क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें कहा गया कि आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और साथ में एसआई भी निकालना है और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। बड़ा आसान सा है, पहले दोनों काम को आप अलग अलग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या किया उन्होंने कि आपको लगाना क्या है, क्या लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पर एक बात बोला उन्होंने कि इनको हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली के लिए जब कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो एक फॉर्मूला लगाया था, ए इज इक्वल टू जो था वो फॉर्मूला क्या था मेरे पास जब भी हाफ ईयरली था, तो वो था 1 प्लस R/2 डिवाइड बाई 100 टू होल पावर 2n, ठीक है। फॉर्मूला ये रहेगा, आप इसी फॉर्मूला रखिए। अब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या जहाँ चेंज ना करें, जो भी नंबर ऑफ ईयर वहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर दें तो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे यहाँ हुआ है। मेरे पास P कितना है 2500, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास R कितना है, R कितना है 4% है ना, 4% का आप हाफ करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है R/2, तो क्या हो गया ये 2 हो गया अपॉन 100, और फिर क्या है 2n। अब देखिए n कितना है 2 ईयर, तो 2 ईयर का मतलब n है, n मेरे पास क्या है 2 है, तो अगर हम लोग n को डबल करेंगे तो 2n कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख लिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। तो अब इस फॉर्मूले में सब वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना तो बड़ा आसान सा है, आप सबको सॉल्व करने में तो महारत है, ठीक है। तो अब नीचे का क्या हो जाएगा, वो 102 हो जाएगा, 102/100 कैंसिल करने पे ये 51/50 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और पावर 4 है, पावर 4 है तो इसको हम लोग 4 टाइम क्या करेंगे लिख लेंगे, मतलब क्या 51 51 51 ऐसे करते हैं, 4 टाइम 51 और 4 टाइम 50। ऊपर से जो नंबर कैंसिल हो जाएंगे वो कैंसिल कर देंगे, 0 कैंसिल हो रहे हैं और 2 5 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 2 50 कैंसिल हो जाएंगे तो 2500 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या मेरे पास 51 51 51 अपॉन 50 50 जो ये बचा नीचे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको बस हम लोग को दोनों को इंटू कर लेना है, इस वाले क्वेश्चन करने के बाद हमें दोनों को इंटू कर लेना है। फाइनली जो है आंसर आ रहा है, इस आंसर को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड ना कर सके तो आप ऊपर नीचे दो तरफ 4 4 इंटू कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा वो उसको डेसिमल फॉर्म में कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आंसर आ गया, तो जो आंसर आया वो आपके पास क्या आया है, अमाउंट आया है, ठीक है। क्या आया, अमाउंट आया है। अमाउंट से आप क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा, इनिशियल वाला, तो 206 रुपये 8 पैसा का क्या आ गया, क्या आ गया ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब लास्ट में आप एसआई निकालेंगे, एसआई निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा, P/T R अपॉन 100, यहाँ पर कोई हाफ ईयरली और ईयरली का कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप 2500 इंटू 4 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 100 करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये। अब मेरे पास एसआई आ गया, सीआई आ गया, डिफरेंस निकालेंगे, ऑब्वियसली सीआई बड़ा होता है इसलिए हम इसको लिखेंगे सीआई माइनस एसआई। सीआई है 206.08 माइनस 200, एसआई है कितना आ गया 6.08, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये आंसर बहुत ईजी से है, आपको फिर से समझना हो तो वीडियो को वापस से रिवर्स कर लीजिए। अब हम लोग एक नया तरह क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2240 एट 4% per annum, simple interest in 3 years, find interest on the same sum for 6 months at 3.5% per annum। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी पैसे पर, मतलब कि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, अमाउंट दे दिया है 2240 का, ठीक है। तो ये जो 2240 का है वो अमाउंट दे दिया है, उस अमाउंट के बाद हमें क्या दिया है, रेट दिया है 4% का, ठीक है। इतना, और ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। उसने क्या सम दिया है, मनी को नहीं दिया है ना, और मेरे पास 3 साल का ये अमाउंट है, ये अमाउंट जो है ये 3 साल का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म लगाना है,
और फिर क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्लियर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है फाइंड से। हमें फिर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ना है, यहाँ से फाइंड से। ये क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 6 मंथ एट 3.5% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्चुअली में यहाँ पर 2 हिस्से हो गए। पहले हिस्से में क्या है, हमें SI फॉर्म लगाना है। ठीक है, क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। देन मेरे पास जब प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा, देन हमें क्या करना है, CI लगाना है। क्लियर। पार्ट 1 पार्ट 2। तो क्वेश्चन को आप इस तरह अपने दिमाग में 2 हिस्से में कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है। ठीक है, बड़ा आसान सा है, क्योंकि इन्होंने सम निकालने के लिए और जो लगाया है वो अमाउंट निकालने के लिए। मेरे पास क्या है, अमाउंट दिया नहीं है। ठीक है, और अमाउंट सॉरी दिया है, प्रिंसिपल दिया नहीं। तो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया। कुछ मानना पड़ेगा, आप x मांग कर सकते हैं, 100 मांग के भी कर सकते हैं। तो 100 मांग करना ज़्यादा ईजी है। तो हमने क्या लिया, P ले लिया 100 रुपये का। और SI कितना होगा, SI P × T × R होता है। तो हम निकाल लेंगे 100 × 4 × 3/100 ना। मेरे पास R तो दिया है 4% का, और टाइम 3 ईयर दिया है। कितना आ गया मेरे पास इंटरेस्ट, 12। अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ गया SI पर, 12। हमने अमाउंट निकालना है कैसे, P + SI करके 112 हो गया। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया, ये क्या अमाउंट। अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100 है, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ रहा है, 112। अब हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो अगर मेरे पास प्रिंसिपल 1 रुपये हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 100। सो अगर मेरे पास मेरे पास प्रिंसिपल निकालना ना, अमाउंट मेरे पास दिया। ओके, क्लियर। सो मेरे पास क्या दिया है, अमाउंट दिया है। सो हम लोग मान लेंगे मेरे पास क्या क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है 112। तो प्रिंसिपल मेरे पास है 100 का। ओके, तो यूनिटरी मेथड से मेरे पास अगर अमाउंट 1 रुपये का होगा, तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए भाई, ये 112 है, ये धागा डिवाइड में हो जाएगा 100/112। सो अगर मेरे पास अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है वो ले ले, कितना है 2240। अगर अमाउंट हम इतना मान लें, तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/112 × 2240। और इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आंसर निकल आएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप कर भी सकते हैं। ये बस मैथड समझना है, यूनिटरी मेथड जहाँ लगाया गया है उस पर कुछ अलग सा लगाया गया है, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इफ़ A is 112 then P is 100, इफ़ A is ₹1 then P is 100/112। उसके बाद अगर A को हमने 2240 जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो P कितना होगा, 112 को डिवाइड करेंगे 100 से, और 2240 को इंटू करेंगे। सो 112 से ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि 112 को अगर डबल करेंगे तो 224 हो जाएगा। 2 टाइम कट जाएगा, 200 यहाँ आएगा, 200 और 20 दैट इज़ 100 × 20 दैट इज़ 2000 रुपये। मेरे पास आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अच्छा, ये भी प्रिंसिपल आया, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। और सेकंड केस सॉल्व करेंगे। सेकंड केस में क्या है, आपको क्या करना है, इसी पैसे पर, इस प्रिंसिपल पर आपको 6 महीने पर 3.5 रेट के हिसाब से क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला है, कंपाउंड तो बोला गया है, कहीं पर लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, SI निकालेंगे। ठीक है, अगर बोला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मेरे पास सेकंड केस में क्या है, प्रिंसिपल मेरे पास दिया है 2000, निकाल चुके हैं। टाइम दिया है 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर, और रेट 3.5 दैट इज़ 7/2% है। SI निकाल लिया हमने 2000 × 7/2 × 1/2 होल डिवाइड बाई 100, और फिर सॉल्व करके निकाल लिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता, तो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालते। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला जो होता है, वो A = P इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू होल पावर 3, और फिर यहाँ होता 1 + R/100 × 1/2। ये सॉल्व करते हैं। अब जब भी आपके पास समय के साथ जब रेट हो, जैसे यहाँ पर रेट तो 7/2 दिया है, अगर आपके पास समय फ्रैक्शन दिया होता है, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में 1/2 दिया है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला मान लें, अगर आपको पास इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि आपके पास प्रिंसिपल आ गया, अब उसके लिए आप 3.5 साल के लिए, 3.5 ईयर के लिए आप निकालिए, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल सा अमाउंट निकलता है। यहाँ जो होल में होता है इधर आता, और जो बाकी परसेंट होता है उसमें आता।
जिस समय के लिए है, और रेट में अगर दिया है तो रेट में डायरेक्टली यहाँ पर आगे जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, बस हम लोग क्वेश्चन के एंड पर पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जितने टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और बुक्स में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इन क्वेश्चन को लगाइए और बाकी बुक के चैप्टर को लगाने की कोशिश करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।